हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी CHSL 2018 का कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली मिसिंग टर्म को सॉल्व करेंगे जो कि CHSL 2018 में पूछा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क और 153। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 है। 7 और 16 के बीच का डिफरेंस 9 है। 16 और 35 के बीच का डिफरेंस 19 है। फिर यहाँ पे हम लोग का बीच में मिसिंग टर्म है। मिसिंग टर्म जो बीच में रहता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 और 9 जो है 4 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 5, और फिर 9 और 19 के बीच का डिफरेंस 10 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊपर में क्या है, ऊपर में हम लोग का अब मिसिंग टर्म है, उसके बाद 153 है। तो 153 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे एडिशन तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। जैसे यहाँ पे 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 15। तो ये तो बहुत कम ही, मतलब बड़ा संख्या उतना नहीं आ पाएगा इसमें। तो यहाँ पे 153 बहुत बड़ी संख्या है जो कि एडिशन से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर रहे हैं। 5 और 10, तो यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20, और फिर 20 और 39 को 20 और 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 39 आएगा, और फिर 39 और 40 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 79 आएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग का मिसिंग टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे 39 और 35 को ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 74 और 79 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का 53 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सही है बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 है। 5 और 11 के बीच का डिफरेंस 6 है। 11 और 23 के बीच का डिफरेंस 12 है। 23 और 14 के बीच का डिफरेंस 21 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई सीक्वेंस तो पता नहीं चल रहा है, तो आते हैं इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 आ गया। 6 और 12 के बीच का डिफरेंस 6 आ गया। 12 और 21 के बीच का डिफरेंस वो का 9 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 3 का मल्टीपल है तो 9 के बाद 12 आ जाएगा। ये दोनों को 21 और 12 को ऐड कर देंगे तो 33 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग का यहाँ फिर 33 और 44 को ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा, और ये हम लोग का सही आंसर है। इस क्वेश्चन में 98 और 95 ये दोनों को देखेंगे तो -3 हो रहा है, और 95 और 86 को देखेंगे तो यहाँ पे -9 हो रहा है, और फिर 86 और 82 को देखेंगे तो -4 हो रहा है। तो और फिर 66 और 82 को देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस -16 हो रहा है।
और फिर उसी प्रकार से इधर देखेंगे यहाँ पे 36 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्टरनेट में जो है एक एक डिक्रीज होकर के एक डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब -3 यहाँ हुआ, नहीं इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे -3 हुआ तो यहाँ पे -4, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा -5। और फिर नेक्स्ट जब टर्म जो आ रहा है वो स्क्वाड में आ रहा है। जैसे -3 है, यानी 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 है तो 9 और फिर यहाँ पे अल्टरनेट में वो 4 आ गया, और 4 के बाद जो टर्म आएगा वो 4 का स्क्वायर माइनस होगा। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा -5 हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस -25 होना चाहिए। तो आइए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, 66 -5 करेंगे तो 61 आ जाएगा, और फिर 61 में से 25 को माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस 4, 10 और 17 के बीच का डिफरेंस 7, 17 और 28 के बीच का डिफरेंस 11। फिर देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि ये दोनों जो टर्म है ये दोनों का एडिशन हो रहा है, यानी 1 और 3 इक्वल टू 4, फिर 4 और 3 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 7, और फिर 7 और 4 का ऐड करेंगे तो 11, और 11 और 7 को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और फिर मिसिंग टर्म इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 28 और 18 इक्वल टू 46। इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 और 13 ये दोनों का बीच का डिफरेंस 10 है। 13 और 31 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, और फिर ये दोनों बाकी है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग क्या 91 हो गया, तो मतलब यहाँ 8 इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी 8 इंक्रीज हुआ 26, और 26 प्लस 8 करेंगे तो 34 आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हम लोग का मिसिंग टर्म इक्वल टू आ जाएगा 57, और 57 को फिर 34 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 91 आ रहा है, यानी कि 57 हम लोग का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 7 और 11 का डिफरेंस क्या आएगा 4, 11 और 19 के बीच का डिफरेंस 8, 19 और 31 के बीच का डिफरेंस 12, और ये दोनों यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसी से चेक कर लेते हैं। 4 और 18, 4, 8, 12, तो यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 20, तो 16 और 31 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 47 आ जाएगा, और 47 और फिर 20 को ऐड करेंगे तो 67, यानी कि ये सही है। इस क्वेश्चन में है 3 और 5 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 10 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 5, 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10, 20 और 37 के बीच का डिफरेंस 17। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 5 और 2 के बीच का डिफरेंस 3 आ गया, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 आ गया, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस 5 आ गया, और 10 और 17 के बीच का डिफरेंस 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें 2 इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे 3 से 5 आया 2 इंक्रीज हुआ,
5 से 7 आकर 2 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे 7 से 9 हो जाएगा। तो 17 और 9 को ऐड करेंगे तो 26 और 26 को फिर 37 से ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 50 और 50 63 आ जाएगा। ये भी सही आंसर है, लेना है सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 5, 12, 26, 54। 5 और 12 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। 12 और 26 के बीच का डिफरेंस 14 है। और फिर 26 और 54 के बीच का डिफरेंस एक मिनट, यहाँ पे 14, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 8 28 है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 7 का डबल 14 हो गया, 14 का डबल 28 हो गया, तो 28 का डबल 56 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 110 आ जाएगा। इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, 110 ऐसे भी आएगा और फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई किए तो 10 और फिर +2 कर दिए तो 12 आया। 12 को डबल किए तो 24 और +2 किए तो यहाँ पे हम लोग का 26 आ गया। फिर 26 को मल्टीप्लाई किए तो 52 और 52 + 2 54 और फिर 54 को डबल करेंगे तो 108 और फिर +2 करेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 7 और 11 ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। 11 और 18 के बीच का डिफरेंस 7 है। 18 और 29 के बीच का डिफरेंस 11 है। और यहाँ पे हम लोग को सीक्वेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 4 हुआ और फिर 7 से 11 तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और फिर ये दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर डिफरेंस अगर देखेंगे तो सही है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग ये भी दे सकते हैं 4 से 7 हुआ और फिर 11 के लिए 7 4 11 हो गया और फिर तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 18, 11 और 7 को ऐड कर देंगे तो और फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हम लोग का 29। 11 और 28 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करना है कि हम लोग पास 26 आएगा या नहीं। तो यहाँ 18 और 29 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 47 आएगा और फिर 47 को 29 से ऐड करेंगे तो 76 आ रहा है, यानी कि हम लोग का 47 सही आंसर है। तो इसलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। और फिर बीच में जो टर्म है 24, इसमें 4 और 6 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का 6 और 9 का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 54। इस क्वेश्चन में 5 और 9 को देखेंगे तो ये इसका डिफरेंस 4 आ रहा है और 29 और 45 को देखेंगे तो इसका डिफरेंस 16 आ रहा है। तो देखेंगे कि दोनों 4 का मल्टीपल है तो हम लोग का बीच में 2 टर्म है, यानी कि 4 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आंसर सही डायरेक्शन में है हम लोग कि नहीं। तो 9 और 8
ऐड करेंगे तो 17 और 17 फिर 12 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगी, यानी कि 17 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा।